मैं चॉइस फिलिंग करना सिखाऊंगा। एग्जैक्टली जैसे इन्होंने बताया कि 2024 में भाई 60% प्लेसमेंट हुआ था, 46 का हाईएस्ट था और 11.5 का एवरेज था। अभी इन्होंने बताया कि नहीं भाई परसेंटेज प्लेसमेंट हमने बढ़ा दिया, इसको हल्के में मत लो। लेकिन जब थोड़ा समझोगे तो पता चलेगा कि पिछले साल इन्होंने 20 बच्चे प्लेस कराए थे, एक्चुअली में अभी भी 19 बच्चा ही प्लेस कराए हैं टिल डेट। पर आपको मिल रहा होगा जबरदस्त चॉइस फिलिंग का ऑर्डर, जबरदस्त। ऐसा होता है कई कॉलेज डेटा मैनिपुलेट करते हैं, कई कॉलेज डेटा एग्जैक्टली उठा के डाल देते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू SCVZ एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम IIT गुवाहाटी। एंड गाइस, जोसा की चॉइस फिलिंग धमाकेदार तरीके से चल रही है। बच्चे जोसा की चॉइस फिल करने में लगे पड़े हैं। अब एज अ सीनियर मेरी 2-3 एडवाइस है जिसको तुम्हें ध्यान में रखना है और इसे जरूर नोट करके लिख लो। देखो यार, जोसा की चॉइस फिलिंग से ही डिसाइड होगा कि तुम्हें कौन सा कॉलेज मिलने वाला है और कौन सा ब्रांच मिलने वाला है, और कॉलेज के इन्वायरमेंट से ही डिसाइड होने वाला है कि आगे चल के तुम किस तरीके के इंजीनियर बनने वाले हो। कॉलेज, तुम्हारा ब्रांच और तुम्हारा कॉलेज बहुत हद तक तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड कर देता है कि तुम आगे चल के किस टाइप के इंजीनियर बनोगे। बढ़िया कोडर बनोगे, बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनोगे, या आगे चल के MBA कैट क्वालिफाई करके MBA करोगे, या फिर तुम फॉरेन MS या PhD करने के लिए जाओगे, या किसी का मन है कि एंटरप्रेन्योर बनने का तो एंटरप्रेन्योर बनेगा। ये कॉलेज का इन्वायरमेंट ही मैक्सिमम लोगों के 99% लोगों का जो कॉलेज है ना वही डिसाइड कर देता है। वहां के इन्वायरमेंट में ही जाके हम उस तरीके से एक अपने फ्यूचर पाथ को ढूंढ पाते हैं। तो मसला क्या है कि अगर ये कॉलेज का इन्वायरमेंट, कॉलेज और ब्रांच ही डिसाइड करने वाला है 90% केस में कि आगे हमें क्या करना है, तो इसको हल्के में मत लेना। और ये डिसाइड होने वाला है जोसा की चॉइस फिलिंग से। जोसा की चॉइस फिलिंग डिसाइड करेगी क्या कॉलेज मिलेगा। तुम्हारी रैंक और जोसा की चॉइस फिलिंग यहीं से डिसाइड होगा क्या कॉलेज मिलेगा, और कॉलेज से डिसाइड होगा कि तुम आगे किस तरीके के इंजीनियर बनने वाले हो। तो जोसा की चॉइस फिलिंग को भाई साहब हल्के में नहीं लेना है। अब समस्या क्या है? समस्या जो है वो ये है कि जोसा टाइम देता है 2 तारीख से लेके, जोसा ने 11 तारीख तक का पूरा टाइम इसलिए दिया ताकि आप एक वेल रिसर्च करके स्ट्रेटेजिक चॉइस फिलिंग बना सको। क्योंकि चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट आज के टाइम में 138 हो चुके हैं। तो अगर चॉइस फिलिंग आप ढंग से नहीं बनाओगे तो आप चाहे बढ़िया ही रैंक क्यों ना लेके आए हो, अगर चॉइस फिलिंग में गलती हो गया तो कॉलेज वो नहीं मिल पाएगा जो तुम डिजर्व करते हो। और अगर कॉलेज नहीं मिल पाया तो तुम बहुत कुछ यहीं पर लूज कर दोगे। जो तुम्हें फ्यूचर में बनना था, जो लिखा था, जो तुम डिजर्व कर रहे थे, शायद तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओ एक छोटी सी गलती की वजह से। अब प्रॉब्लम क्या होती है? मैं पिछले कई सालों से एज अ करियर काउंसलर इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। मैंने जो महसूस किया है वो मैं नंबर 1 पे तुम्हें बता रहा हूं। वो महसूस मैंने किया है कि बच्चा चॉइस फिलिंग अंधाधुन तरीके से पहले भरता है, रिसर्च बाद में करता है। बच्चा जानते हो रिसर्च कब करता है? जब राउंड 1 का रिजल्ट आता है ना, तब रिसर्च करता है कि अच्छा मेरे को ये वाला मिल गया, अच्छा है कि नहीं है। मतलब 90-80% लोग को ये पता ही नहीं होता है कि जो चॉइस डाल रहे हैं वो चॉइस सच में वो लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। वो चॉइस उनके लिए डिजर्विंग चॉइस है कि नहीं है, नहीं पता है। बस भरे जा रहे हैं, देख रहे हैं कि अच्छा ये मिल सकता है, भर दिया, ये मिल सकता है, भर दिया, ये नहीं मिल रहा है, अरे कोई बात नहीं, भर दो, क्या चला जाता है। अच्छा ये वाला, अरे ये तो कभी मिल ही नहीं सकता है, भर दो, क्या जा रहा है। अच्छा ये वाला, ये मिल सकता है लेकिन जब मिलेगा तब डिसाइड करेंगे, ऐसे ही भरे जा रहे हैं। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। अगर आपने गिन के 100 चॉइस बनाई, 150 चॉइस बनाई, तो हर एक चॉइस का आपको पता होना चाहिए कि ये चॉइस कैसा है। इस कॉलेज में आप जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, इस कॉलेज का एनवायरनमेंट आपके हिसाब से सही है कि नहीं है, प्लेसमेंट आपके हिसाब से सही है कि नहीं है, जो आप चाह रहे हो ठीक है कि नहीं है। जो भी आपको 10 कॉलेजेस मिल रहे हैं उसमें से उसका प्लेसमेंट किस तरीके से है, और उसके बाद जो भी आपको मान लो 10-20 कॉलेज मिल रहे हैं, हमेशा आपको उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में डालना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि बच्चा अभी रिसर्च नहीं करेगा। रिसर्च कब करेगा? जब राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, राउंड 2 का रिजल्ट आएगा, तब बोलेगा अरे यार मुझे जो कॉलेज मिला ये तो बेकार है, उसके नीचे वाला कॉलेज बढ़िया है यार, काश उसको ऊपर डाल देता। लेकिन जोसा क्या बोलता है कि भाई एक बार ही चॉइस फिलिंग करने का मौका दूंगा, आगे से उसमें किसी भी तरीके का अल्टरेशन नहीं होगा। और अगर एक बार ऊपर वाली चॉइस मिल गई तो मिल गई, नीचे वाली चॉइस अब नहीं मिलेगी, चाहे वो बढ़िया हो या खराब हो, ये आपको पहले रिसर्च करना था। लोग क्या करते हैं जोसा एनसी में, पहले चॉइस फिलिंग भरते हैं, रिसर्च बाद में करते हैं। बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं किस तरीके से चॉइस फिलिंग बनाना है, किस तरीके से स्ट्रेटेजिक चॉइस फिलिंग बनानी चाहिए, और मैं अपने बच्चों का किस तरीके से बना रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं एक बच्चे का चॉइस फिलिंग बना रहा था। अब उसमें मैं क्या ध्यान देता हूं, मैं वैसे 3 साल के डेटा को एनालाइज करता हूं, लेकिन एटलीस्ट एक बाउंड्री गैप, जोसा के लास्ट राउंड का बाउंड्री गैप करके कि भाई किस रैंक तक गया था एनआईटीज में, या मतलब ऑलमोस्ट सब में हम तो जोसा एनसी सब सारा लिख के चलते हैं। लेकिन चॉइस फिलिंग बनाने का बेस्ट तरीका क्या है? हम जिस भी चॉइस को यहां लिख रहे हैं, मान लो एनआईटी ट्रिची का हमने सीएसई लिखा, एनआईटी सूरतकल का सीएसई लिखा, उसका पहले तो कट ऑफ हमें पिछले 2-3 सालों का पता होना चाहिए। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं कि सबका करना है, पहले आइडिया समझो कैसे करना है।
पता होना चाहिए। दूसरा, उस पर्टिकुलर ब्रांच का एवरेज प्लेसमेंट क्या है। ओवरऑल हमें मतलब अपने ब्रांच से ज्यादा होना चाहिए, कॉलेज से मतलब होना चाहिए, लेकिन हमारे पर्टिकुलर ब्रांच में क्या हो रहा है इसका बड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद मीडियन सैलरी क्या होना चाहिए, परसेंटेज प्लेसमेंट उस हमारे पर्टिकुलर ब्रांच का क्या है, हाईएस्ट लोवेस्ट आप देख सकते हो, डेफिनेटली देखना चाहिए, लेकिन एवरेज सैलरी, मीडियम सैलरी, परसेंटेज प्लेसमेंट हर एक ब्रांच का ध्यान में आपको रखना है। कई बार ऐसा होता है कि लोअर ब्रांचेस में भी, जैसे तुम जालंधर का प्रोडक्शन उठाओ, वहां पर इंस्ट्रूमेंटेशन उठाओ, जालंधर में इंस्ट्रूमेंटेशन वालों ने धमाकेदार तरीके से 90-95% का प्लेसमेंट करा रखा है 8-10 लाख के पैकेजेस पर। तो क्या है कि हमें नहीं पता होता है। चॉइस फिलिंग जब तुम बनाओ तो पहले ही इस बात पे मत भाग जाना कि सिर्फ सीएससी ही चाहिए। अगर मन है, अगर बनना ही कोडर है तो सिर्फ सीएससी चूज करने में भलाई है। और अगर सिर्फ प्लेसमेंट के लिए कॉलेज चाहिए, अगर तुम इंजीनियर बनने के लिए कॉलेज ले रहे हो, तुम्हारा मेन मोटो प्लेसमेंट है, इंडस्ट्री में घुसना है, तो ठीक है, मल्टीपल, अगर रैंक थोड़ी सी लो है तो मल्टीपल ब्रांचेस को लेकर चलना। ब्रांच का चयन कैसे करना है, कॉलेज का चयन कैसे करना है मैं बताऊंगा, लेकिन अभी एक्सेल सीट बैठ के बनानी है। कौन सा कॉलेज, कौन सा ब्रांच, उसमें क्या क्या प्लेसमेंट्स हैं, हर एक अपने ब्रांच का प्लेसमेंट भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एडमिशन ले रहे हैं इस ब्रांच में, प्लेसमेंट देख रहे हैं सीएससी का, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। पता चल रहा है कि तुम जब गए तो तुम्हारे पता चला कि कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट था 15 लाख का और तुम्हारे ब्रांच का प्लेसमेंट थे 5 लाख का, और कंप्यूटर साइंस में प्लेसमेंट हो रहे थे बच्चे कितने 90%, तुम्हारे यहां हो रहे थे 50%। तो ये वाला कांड नहीं होना चाहिए। अपने पर्टिकुलर ब्रांच का भी प्लेसमेंट देखना है। मैंने ऑलरेडी सारे, मैं अपने बच्चों के लिए सारा लिख देता हूं। अच्छा, जो नहीं लिखा हूं वो क्या है, वो ये है कि ये ब्रांचेस का प्लेसमेंट अभी निकला ही नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, राउरकेला में भी लास्ट ईयर एआई वाला लॉन्च हुआ था, तो इसलिए उसके प्लेसमेंट्स निकले ही नहीं है, तो इसलिए मैंने डाला ही नहीं है। तो पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको कौन कौन से एनआईटीज लेने हैं उसका पहले आपको ऑर्डर फिक्स करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन एनआईटीज लेने हैं, मान लेते हैं अपने को जो जो एनआईटीज मिल रहे हैं उसमें से हम कहां कहां पे जा सकते हैं, कौन कौन से लोकेशन पे जा सकते हैं, पहले तो वो देखना है कि कौन कौन से मिल रहे हैं, उसके बाद उसका ऑर्डर फिक्स करना है। अब एनआईटीज में कैंपस एरिया इन सब का कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना। और प्लेसमेंट्स वगैरह तो खैर तुम्हें एनआईटीज का भी बनाना पड़ेगा कि ओवरऑल प्लेसमेंट क्या है, ब्रांच वाइज प्लेसमेंट क्या है। ऑलरेडी मैंने इस पर सारा कुछ कर रखा है कि ओवरऑल प्लेसमेंट क्या है, ब्रांच वाइज प्लेसमेंट क्या है, फलाना प्लेसमेंट क्या है। मतलब लाइक तुम यहां पर क्लिक करोगे एंड यू विल फाइंड, हर चीज का मैंने हाइपर लिंकिंग दे रखा है कि जहां से मैंने उठाया है कि कहां पर क्या चीज मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं अपने बच्चों का बनाता हूं कि कौन से बच्चे के लिए एनआईटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, कौन से बच्चे के लिए ट्रिपल आईटीज का ऑर्डर क्या होना चाहिए। ट्रिपल आईटीज का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रिपल आईटीज का ऑर्डर पहले डिसाइड करना, चॉइस फिलिंग बाद में बनाना। मतलब एक जनरल चॉइस फिलिंग अपना बनाने से पहले तुम्हें देखना है कि कौन कौन से एनआईटीज और कौन कौन से ट्रिपल आईटीज और कौन कौन से जेएफटीआईज में तुम जाने के लिए रेडी हो, पहला। दूसरा, अब उनके प्लेसमेंट्स वगैरह को ऐसे एक्सेल में डालो और फिर डिसाइड करो कि इसका तुम्हें ऑर्डर क्या रखना है। हो सकता है तुम्हारे लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि तुम्हारे लिए प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट हो सकता है कि तुम हायर स्टडीज के कल्चर को देखना चाहते हो सकता है कि तुम्हें ऐसा चाहिए जहां पर स्पोर्ट्स अच्छा खासा हो। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाना है। अब जैसे मैं अपने एक बच्चे का बना रहा था तो उसमें मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें ध्यान में रखा। जैसे उसको चाहिए था कि भैया हमको कैंपस चाहिए, बहुत सारी ट्रिपल आईटीज में कैंपस ही नहीं है, तो मैंने लिख रखा है कि किसका कैंपस अभी कंस्ट्रक्शन में है। जैसे इसका है ट्रिपल आईटी भोपाल, एनआईटी भोपाल में चल रहा है, पुणे अभी 100 एकड़ का कैंपस इसका बना है, अब वो ये इधर ट्रांसफर होने वाला है। यहाँ पे बड़ोदरा जो है अभी इसका बना ही नहीं है ना, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बड़ोदरा में चल रहा है। रांची जो है ये बीएसएनएल का एक कैंपस है उसमें चल रहा है ना। ऊना वालों का जो है वो इसमें चल रहा है, था पहले हमीरपुर में चल रहा था। सोनीपत का अभी कैंपस बना नहीं है, वो ना आईआईटी दिल्ली टेक्नो पार्क में चल रहा है। कल्याणी वालों का ऐसे करके मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारों का है। तो इसमें मैंने पूरा बना रखा है कि भाई कौन सा कॉलेज है, कैंपस एरिया क्या है, और किस किस का परमानेंट कैंपस है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं परमानेंट कैंपस हुआ परेशान हो जाओगे। इस्टेब्लिश ईयर क्या है किसका, कौन सा पुराना है कौन सा नया है, इनकी फीस क्या है, मैंने पूरी हाइपरलिंक कर दी है क्योंकि ट्रिपल आईटीज में फीस इंपॉर्टेंट है। कुछ ट्रिपल आईटीज गवर्नमेंट है, कुछ पीपीपी मॉडल पे काम करती हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे काम करती हैं, तो कुछ कुछ की फीस 4-4 4.5 लाख तक भाग जाएगी। तो ध्यान रखना है आपको, है ना। सीएससी की कट ऑफ क्या जाएगी, अलाइड ब्रांचेस की कट ऑफ क्या जाएगी, लोवेस्ट ब्रांच मतलब सबसे लास्ट वाली ब्रांचेस का कट ऑफ क्या है, जोसा एंड सीसब का मैंने पूरा अच्छे से रिसर्च किया बैठ के। सीएससी का एवरेज पैकेज क्या है कौन से ब्रांच में, मीडियन सैलरी क्या है, कितने % का प्लेसमेंट है, एनआईआरएफ डेटा क्या बोलता है। तो मैंने ऑलमोस्ट पूरा रिसर्च किया, तब जाके मैं एक जबरदस्त, आईआईटीज का भी सेम वही है, आईआईटीज में भी अपने को पूरा रिसर्च करके ही बनाना है। और आईआईटी वालों को तो देखो, जोसा में अगर गड़बड़ी हो गई तो एनआईटी प्लस सिस्टम वाले सीसब में सुधार सकते हैं, आईआईटी वाले सुधार नहीं सकते हैं। और लास्ट राउंड के बाद तुम छोड़ भी नहीं सकते हो क्योंकि अगली बार फिर तुम्हें आईआईटी एडवांस में बैठने ही नहीं देगी। तो इस बात को ध्यान रखना है, पहले आपको वेल रिसर्च करना है, फिर क्या करना है,
फिर इस तरीके से जो मैं आपको दिखा रहा हूं एक जबरदस्त चॉइस फिलिंग बनानी है। उसमें आपको लिखना है कि आप जिस जिस ब्रांच में जा रहे हो उसका एवरेज पैकेज, परसेंटेज, प्लेसमेंट, ये सब क्या है। अगर ये सब लिखोगे तब आप डिसाइड कर पाओगे कि आपकी चॉइस फिलिंग परफेक्ट जा रही है कि नहीं जा रही है, सही जा रही है कि नहीं जा रही है। रैंडम कोई सी भी पीडीएफ उठा के दे दोगे, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि तुमने जो चॉइस फिलिंग भरी है वो ठीक है या नहीं है, क्योंकि यहां पर कॉलेजेस बहुत ज्यादा हैं, 500-600 टोटल चॉइसेस हो जाएंगी, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा जजमेंट ले पाना। और ऊपर से ये जो नए ब्रांचेज आए हैं इनको भी आपको इसमें ऐड करना है। अभी बहुत सारे नए ब्रांचेज, लगभग 4400 सीट बढ़ी है, तो नए ब्रांचेस को भी आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है। अगर नहीं ऐड करोगे तो आप परेशान हो जाओगे, आप अपने रैंक पर एक बेहतरीन कॉलेज नहीं ले पाओगे। आप रैंक तो लेकर आए हो, लेकिन जोसा की चॉइस फिलिंग में गड़बड़ी करके आप उस डिजर्विंग कॉलेज तक नहीं पहुंच पाओगे जहां तक आपको पहुंचना है। ये बड़ी सिंपल बात है। मतलब एक होता है ना कि हम कार तो लेकर आए लेकिन कार ही चलाने नहीं आया भाई साहब। मतलब रैंक तो आ गई लेकिन हमने रैंक के बिहाफ पे बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज नहीं ले पाए और हमसे नीचे वाला ले गया। तो सोचो तुम्हें क्या महसूस होगा। तुम्हें लगेगा कि यार 2 साल मेहनत किया, 1.5 साल मेहनत किया, 3 साल मेहनत किया, जाके घिस घिस के जेई की तैयारी करी और चॉइस फिलिंग ही गड़बड़ करके आ गया। अब चॉइस फिलिंग तुम गड़बड़ करके आ गए तो जोसा वाले को तो चॉइस फिलिंग से मतलब है। तुम जिस तरीके से चॉइस फिल करोगे उसी तरीके से जोसा जो है आपको कॉलेज अलॉट कर देगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एक डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूं कि कौन कौन से ब्रांच को हमें चूज करना चाहिए, क्या चॉइस फिलिंग होना चाहिए, किस तरीके से प्लेसमेंट का ऑर्डर रखना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट इस पर काफी अपना टाइम दिया। अगर तुम यहां देखो ना तो मैंने बहुत अच्छा टाइम दिया इस पर, एक एक ट्रिपल आईटीज पर, एक एक ट्रिपल आईटीज पर भाई कौन से ट्रिपल आईटी में क्या प्लेसमेंट चल रहा है उस पर डिटेल मतलब रिसर्च करके, क्या बोलते हैं, डिटेल रिसर्च करके मैंने जबरदस्त चॉइस फिलिंग ऑर्डर बनाया। एक एक ब्रांच वाइज मैंने प्लेसमेंट, क्योंकि प्लेसमेंट सिर्फ हाईएस्ट पैकेज देखने से नहीं होता है, आपको सब देखना पड़ेगा कि ब्रांच में क्या प्लेसमेंट्स चल रहे हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो यू विल फाइंड कि हमें सिर्फ और सिर्फ ब्रांच वाइज प्लेसमेंट नहीं देखना चाहिए। हमें क्या देखना चाहिए, वहां पर कितने बच्चे हैं, कितने प्लेस्ड हुए हैं और कितनी कंपनीज विजिट की हैं, कितना परसेंटेज प्लेसमेंट रहा ब्रांच वाइज में। और ट्रिपल आईटीज का ब्रांच वाइज प्लेसमेंट, मतलब ट्रिपल आईटीज का प्लेसमेंट तो बहुत मैनिपुलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक ट्रिपल आईटी का दिखाता हूं। ट्रिपल आईटी बहुत लो रैंक पे बंद होती है। चलो एक ट्रिची का मैं तुम्हें एक डेटा दिखाता हूं एंड तुम्हें क्या महसूस हुआ देख के, जस्ट टेल मी। ये ट्रिपल आईटी ट्रिची का प्लेसमेंट है, पिछले 2 सालों का प्लेसमेंट है। इसको तुम महसूस करो जरा कि इसमें क्या लिखा हुआ है और तुम क्या पढ़ पा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका अगर प्लेसमेंट तुम्हें समझाऊं, अगर वैसे तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, समझदार हो ही। जैसे कि 2024 का प्लेसमेंट है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस करके ब्रांच है। अब सीएससी और ईसी का प्लेसमेंट ध्यान से देखना। पिछले साल 2024 में इनके यहाँ 33 बच्चे प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर किए थे। अब सिर्फ 33 ही क्यों रजिस्टर किए थे मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन सोचना टोटल सीट में से मात्र 33, मतलब ट्रिपल आईटीज बनाया ही गया है कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई के लिए। और बच्चा कंप्यूटर साइंस किस लिए ले रहा है आज के जमाने में, तुम किस लिए लेना चाहते हो, तुम इसलिए लेना चाहते हो ताकि तुम्हारा जस्ट बीटेक के बाद प्लेसमेंट लग सके। 80% बच्चा प्लेसमेंट के चक्कर में कंप्यूटर साइंस ले रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहा है, ट्रिपल आईटीज आ रहा है। अब क्या है कि उसमें देखो, उसमें अब बच्चा गया प्लेसमेंट के लिए, लेकिन 50 में से 33 बच्चा, 60 में से 33 बच्चा अगर प्लेसमेंट के लिए बैठे तो तुम क्या बोलोगे। बट एनीवेज छोड़ो, रजिस्टर्ड 33 हुए और उसमें से मात्र 20 का प्लेसमेंट हुआ, परसेंटेज प्लेसमेंट घट गया 60%। हाईएस्ट प्लेसमेंट बहुत अच्छा लगा 46 का, एवरेज पैकेज भी 11.5 लाख का बहुत अच्छा है। और अगर कॉलेज वाला अपने वेबसाइट पे डाले कि हाईएस्ट पैकेज हमारे यहाँ 46 का है, एवरेज पैकेज 11.55 का है, तो तुम देख के खुश हो जाओगे कि ट्रिपल आईटी बढ़िया है, नो डाउट। परसेंटेज प्लेसमेंट वैसा हो सकता है कि स्किप कर दें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज वाले स्किप नहीं करते हैं, सब कुछ दिखाते हैं तुम्हें। वो अपना हाईएस्ट पैकेज भी दिखाएंगे, एवरेज पैकेज भी दिखा देंगे और कई बार मीडियन पैकेज भी दिखा देंगे। हालांकि मीडियन पैकेज जनरली कॉलेजेस अवॉइड करते हैं। और साथ ही साथ अब उन्हें पता है कि बच्चा परसेंटेज प्लेसमेंट भी देखता है। पहले कम बच्चे देखते थे तो अब परसेंटेज प्लेसमेंट भी दिखाएंगे। अब देखो उन्होंने दिखाया कि 2024 में ऐसे ग्राफ बना दिया कि 2024 में हमारे यहाँ ना 60% बच्चे प्लेस्ड हुए थे 2024 में, लेकिन 2025 में ग्राफ बढ़ गया और सीधे बच्चे प्लेस्ड हो गए कितना, 86%। अब तुम्हें लगेगा कि अरे भाई 2025 में 86% बच्चे प्लेस्ड हो गए। ऐसे ग्राफ बना दिया, बच्चा हो गया खुश कि अच्छा चलो पिछले बार तो प्लेसमेंट नहीं हुआ था, अभी प्लेसमेंट तगड़ा हुआ है। लेकिन उसको थोड़ा आपको ना बाइफरगेट करके समझना पड़ेगा। कैसे, उल्टा, रिवर्स समझो। रिवर्स क्या है, जैसे इन्होंने बताया कि 2024 में भाई 60% प्लेसमेंट हुआ था, 46 का हाईएस्ट था और 11.5 का एवरेज था। अभी इन्होंने बताया कि नहीं भाई परसेंटेज प्लेसमेंट हमने बढ़ा दिया, एवरेज पैकेज थोड़ा सा घट गया 10 का ही है, लेकिन हाईएस्ट 46 इस साल का भी रहा है, परसेंटेज प्लेसमेंट 86% का हो गया। ये देख के बच्चा हो गया खुश। लेकिन जब थोड़ा समझोगे तो पता चलेगा कि पिछले साल इन्होंने 20 बच्चे प्लेस्ड कराए थे, एक्चुअली में अभी भी 19 बच्चा ही प्लेस्ड कराए हैं टिल डेट, जिस डेट का इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें दिया है। पिछले साल 20 बच्चा प्लेस कराया था, 2025 में 19 बच्चा ही प्लेस करा पाए, लेकिन परसेंटेज 86% इसलिए हो गया क्योंकि नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट की संख्या घट गई भाई। इधर जो बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ा, जो
मतलब जो बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ा, जो नहीं घटना चाहिए वो घट गया। पहले 33 रजिस्टर्ड थे, अब रजिस्टर्ड बच्चों की संख्या हो गई 22, और प्लेस्ड पिछले साल से भी कम हुआ है, लेकिन इस तरीके से कैलकुलेशन करके इन्होंने दिखा दिया 86% बच्चा प्लेस्ड हो गया। अब ये डेटा इन्होंने वेबसाइट पे दे दिया कि हाईएस्ट इतना है, एवरेज है, परसेंटेज प्लेसमेंट भी ले लो, मांग रहे थे ना परसेंटेज, लो 86% का प्लेसमेंट दिया हमने, बहुत बढ़िया, कॉलेज हो गया सुपर डुपर हिट, कट ऑफ भाग गई हाई। ये नहीं देखना है। देखो मैं कॉलेज को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, देखो हर कॉलेज अपने को बेहतर दिखाने की कोशिश करता है, अपने को बेहतर प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। अब कई बार ऐसा होता है, कई कॉलेज डेटा मैनिपुलेट करते हैं, कई कॉलेज डेटा एग्जैक्टली उठा के डाल देते हैं। कॉलेज से मेरे को कोई समस्या नहीं है, समस्या है कि तुम रिसर्च नहीं कर रहे हो। इससे रिसर्च करके अगर चॉइस फिलिंग नहीं बनाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और कॉलेज में जाके तुम्हें पता चलेगा कि अरे यार 15-20 सीनियर बस प्लेस्ड हुए हैं, मैं तो सोच रहा था 86% का प्लेसमेंट है। तो सारे आंकड़ों का खेल है, आंकड़े तुम्हें समझना पड़ेगा। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि भैया क्या करूं, मैं क्या करूं, ये इतना सारा रिसर्च मैं कैसे करूं। आप तो चूंकि प्रोफेशनल हो, आप कर लेते हो, क्योंकि आपका एक काम है, आपके ऑलमोस्ट हर कॉलेज में बच्चे हैं, बच्चों से आपकी बात होती है, आपने उनसे मतलब जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसेज होते हैं वहां से आपने कांटेक्ट निकाल के, या जो भी आपने जुगाड़ अपनी बिठाई, सबसे आपने प्लेसमेंट का डेटा मंगा लिया, तो आप कर पा रहे हो, हम कैसे करें। तो यार देखो दो सिंपल उदाहरण है। सबसे पहले क्या है, या तो तुम चाहो तो हमसे करा सकते हो, एसटीबीजी एकेडमी से, संदीप भैया जिंदाबाद, लेकिन जल्दी, ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट पे आके बोलो जल्दी से बना के दे दो, नहीं, हमारे पास ऑलरेडी नंबर्स लगे हुए हैं, बच्चे जो प्रोग्राम लेके बैठे हुए हैं, हम 1 बाय 1 उनका बना रहे हैं, और यही रीजन है कि वीडियोस में अभी कम डाल पा रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं उनके साथ बहुत ही ज्यादा ऑक्युपाइड हूं। तो अभी क्या है कि तुम प्रोग्राम ले लो, और उसके बाद से कोशिश रहेगी कि मॉक 1 से पहले पहले, जो लोग आज प्रोग्राम ले लेंगे उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, मॉक 1 से पहले पहले हम आपकी चॉइस फिलिंग दे देंगे और आपको बिठा देंगे। पहला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें आपकी चॉइस फिलिंग हम ही लोग बनाएंगे, कोशिश रहेगी कि जितना बेस्ट हो सकती है, जो आपके रैंक पे बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है आपके रैंक का, हम उसे करें। देखो परफेक्ट तो खैर हम भी नहीं हो सकते, परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि हालांकि औरों की तुलना में तो बहुत परफेक्ट होगा, तुम्हारे रैंक को बेस्ट वे में यूटिलाइज कैसे करना है वो हमारी पूरी कोशिश रहती है, और हम लोग करते भी हैं। अब क्या है कि किसके नजरिए पे डिपेंड करती है परफेक्टनेस, है ना। बट एनीवेज हम आपके रैंक पे जो बेस्ट परफेक्ट चॉइसेस होगा वो हम आपको बनाएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे, और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कौन से कॉलेज में क्या परसेंटेज है, क्योंकि हम लोग सारा डेटा ऐप में डाल देते हैं, जितने भी बच्चे ऐप से बाई किए हैं उनके में या तो आ गया होगा या फिर आज शाम तक आ जाएगा। तो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है, इंपॉर्टेंट एक तो ये रहता है, दूसरा क्या रहता है, तुम चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि संदीप भैया का काउंसलिंग प्रोग्राम ही लेना है। रीजन क्या है, क्योंकि संदीप भैया कर सब मतलब सबका कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि लिमिटेड टीम है और टाइम भी लिमिटेड है जोसा का। तो इसमें क्या रहता है, इसमें क्या है कि जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ चॉइसेस, उसी तरीके से तुम्हें भी बनाना है चॉइस फिलिंग, लेकिन सबका प्लेसमेंट्स वगैरह फाइंड आउट करके तुम्हें एक्सेल में डालनी है, तभी तुम्हें एक साथ पूरा पिक्चर दिखेगा कि कौन सा चॉइस ऊपर होना चाहिए, कौन सा चॉइस नीचे होना चाहिए, जो तुमने डाला है वो सही डाला भी है या ऐसे ही फर्जी डाल दिया है, कुछ भी उठा के डाल दिया है, क्योंकि चॉइस फिलिंग में बहुत धोखा हो जाता है। एक तो ये बनाने का तरीका है। तो क्या सर सारे शुरू से रिसर्च करूं, नहीं, शुरू से रिसर्च नहीं करना है, पिछले 3 साल का डेटा निकालो और देखो कि तुम्हारे रैंक पर कौन कौन से मिल रहे हैं, और जो मिल रहे हैं उनमें मार्जिन लो 20% का ऊपर, एंड 20-30-20 क्या 50% नीचे ले लो, 20-25% नीचे ले लो, तो ऊपर और नीचे का तगड़ा एक मार्जिन लो, और फिर उसके बाद उसके चॉइसेस को अरेंज करो, एक बढ़िया परफेक्ट चॉइस फिलिंग बनाओ कि जो टॉप का है उसको सबसे ऊपर, उसके बाद वाले को उसके नीचे, उसके बाद वाले को इसके नीचे, ऐसे करते जाओ। लेकिन ये ध्यान रखना ये सारी चीजें तुमको लिखनी पड़ेगी। तो सर 3 साल का डेटा कहां से लेके आए, ये रिसर्च करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा, बिल्कुल टाइम तो लगेगा, लेकिन तुम्हारी इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर देता हूं। कैसे सॉल्व कर देता हूं, तुम इधर जाओ, एसटीबीजी एकेडमी ऐप पर जाओ, सॉरी एसटीबीजी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे प्रिडिक्टर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर तुम चले जाना, और यहाँ पर जाके तुम जिस भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो वहां पे तुम जाके, जैसे इंजीनियरिंग में जाओ, बीटेक वाले में जाओ, और जोसा पर क्लिक करो, नेक्स्ट करो, और अपना रैंक वगैरह सारा डालो, और उसके बाद से यहाँ पे प्रिडिक्टर के रिजल्ट पे जाके प्रिडिक्ट कर लेना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक का मैं डाल के रखा हूँ, मैं प्रिडिक्ट करके तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं तुम्हारी रैंक कितनी है, मान लो तुम जोसा में बैठने वाले हो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे तुम्हारी रैंक डाल देता हूँ 50,000, 50,000 डाल दिया। एडवांस में मान लो तुम्हारी रैंक है 9,000, डाल दिया। कैटेगरी जो है डाल दो, कैटेगरी में मान लेता हूँ अभी कुछ नहीं है, अभी तुम मेल कैंडिडेट हो, फलाना ढमकाना, मैंने सब डाल दिया और सर्च कर लिया। अब एक्जैक्टली यहाँ से तुम्हें फाइंड आउट हो जाएगा कि तुम्हें कौन कौन से कॉलेजेस जाके मिल रहे हैं, कौन जोसा में मिल रहा है और कौन स्पॉट राउंड तक जाके मिल रहा है। थोड़ा कैलकुलेशन करता है तो टाइम लेगा, है ना, कैलकुलेशन करता है तो टाइम लेगा, ये प्लीज वेट कर लेना। और उसके बाद से यहाँ से पूरा 3 साल का एनालिसिस तुम्हारे सामने आ जाएगा, और इनफैक्ट कॉलेजों का प्लेसमेंट भी तुम्हारे सामने आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू, आने दो रिजल्ट। तो इस तरीके से पहले तो तुम्हें क्या करना है, उन लिस्ट को हॉट में रखना है जो तुम्हें मिल रहा है,
पूरा जोसा से लेके सीसैप तक जो तुम्हें मिल रहा है उसको हॉट में रखना है, और 20% ऊपर और 20% नीचे मार्जिन रखना है, क्योंकि जनरली जोसा बहुत ज्यादा डेविएट भी होगा तो 20% ही ऊपर जाएगा, और अगर बहुत खराब किस्मत हुई तो 20 से 25% ही नीचे जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज के केस में। जीएफटीआई में जा सकता है, जीएफटीआईज में सीसैप बहुत लो लो तक जाती है, तो जीएफटीआईज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं मोटा मोटी किसकी बात कर रहा हूं, जोसा की। सीसे में पिक्चर बदलेगी, अभी हम जोसा को पॉइंट में रख के बात कर रहे हैं, सीसे में पिक्चर बहुत बदल जाएगी, वहां पे 100% का भी डेविएशन हो जाता है, कई बार हुआ है 100 के 200 300 का भी डेविएशन हुआ है, तो उसका डेटा अलग है। अभी जोसा में जो डेविएशन होगा 20% अप एंड 20% डाउन मोटा मोटी होगा, तुम चाहो सेफ रहने के लिए तो 30% का भी मार्जिन रख के चल सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम यहां गए, तुमने क्या किया, जैसे मान लो यहाँ पे आईआईटीज एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज का आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देख लें, जैसे एनआईटीज में क्या है, यहाँ पे मैं ब्रांच सेलेक्ट किया हूँ, मैं ब्रांच क्लियर कर देता हूँ, मैं अभी कोई ब्रांच नहीं देख रहा हूँ। तो आईआईटीज में जहां जहां मिल रहा होगा वहां वहां हट दिखा रहा होगा। जैसे मान लो 9000 रैंक पे आईआईटी कानपुर में बता रहा है कि मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो जैसे यहाँ जाओगे तो जहां 00 लिखा है वहां तो कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन जहां मिल रहा है वहां पे हट दिखा रहा होगा। केमिस्ट्री मिल रही है भाई साहब, और क्या मिल रहा है, अर्थ साइंस मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, मतलब जो भी मिल रहा है यहाँ पर दिखा रहा होगा। एनआईटीज में क्या मिल रहा है भाई साहब, अपने को 50,000 रैंक पे, तो एनआईटीज में जो मिल रहा होगा, जहां मिल रहा होगा, जहां हट आ गया मतलब ये कॉलेज 100% मिलेगा। क्या ब्रांच मिलेगा, तो 5 ब्रांच मिलेगी। कौन कौन सी ब्रांच मिलेगी, तो यहां पर तुम जाओगे तो यही पता चल रहा है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मिल जाएगी, केमिस्ट्री मिल जाएगी, सिविल मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा भाई साहब, मैथमेटिक्स मिल जाएगी, और क्या मिल जाएगा भाई साहब, ये एसआर1 में जाके फिजिक्स मिल रहा होगा। तो कुल मिला जुला के ये मिल रहा होगा, जिसमें जो श्योर शॉट है कि गारंटेड में, जिस पे हार्ट आ गया वो लिख के ले लो 100% मिलेगा। 100% हार्ट आ गया दिल आ गया तो 100% मिलेगा, वो कोई नहीं रोक सकता है। ये पूरा स्टैटिक्स वगैरह हमने पूरा लगा रखा है, तो जो भी प्रोबेबिलिटी हमने लगा रखा है, तो ये चीज है। अब क्या है कि हमें तो ब्रांच में इंटरेस्टेड है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में इंटरेस्टेड हूं, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स फैमिली में ही इंटरेस्ट है, तो मैं यहां से क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक्स में गया और इलेक्ट्रॉनिक्स को चूज कर लिया। मैंने पूरा कंप्यूटर फैमिली एक साथ ही कर लिया ताकि तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना हो, है ना। क्लियर कर लिया और इलेक्ट्रॉनिक्स पे चूज कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे डाल देता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स कहां कहां मिल सकता है। आईआईटीज में 9000 रैंक पे सिर्फ 2 जगह इलेक्ट्रॉनिक्स मिलने की पॉसिबिलिटी है, जिसमें विलाई कंफर्म है कि विलाई मिलेगा। कहां कहां मिलेगा, विलाई में देखो आराम से मिला हुआ है, पिछले 2 साल में विलाई में 2024 और 25 में एडवांस रैंक के हिसाब से मिला हुआ है, और धारवाड़ में चांस है कि मिलेगा, क्योंकि 1 साल में ही मिला है, तो इसीलिए देखो इसने ऐसा 50% बोल रहा है कि 50% प्रोबेबिलिटी है। एनआईटी में कहां कहां मिलेगा, तो इसने दिखा दिया कि एनआईटी में पक्का मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, मणिपुर और नागालैंड में आराम से यहाँ पे जोसा में मिल रहा होगा। और ट्रिपल आईटीज में कहां मिल रहा होगा, तो देखो जहां जहां हार्ट आएगा वहां वहां मिल रहा है, जैसे सोनीपत वगैरह में कंफर्म मिल रहा है, लेकिन बाकियों में भी मिल रहा है। यहाँ पर ये वाली का मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। श्री सिटी में देखो इसने दिखाया है कि श्री सिटी में सीसैप तक जाते जाते 53,000 रैंक पर लास्ट ईयर मिला हुआ था। उसके अलावा भोपाल में भी मिला हुआ है, भोपाल में मतलब पिछले 2 साल में आराम से मिला हुआ है। 2023 की तुलना में भोपाल में 24 में लो कट ऑफ गया, 24 की तुलना में 25 में और लो कट ऑफ गया। तो तुम ये भी एनालाइज कर पाओगे कि 2023 में 45 था, 2024 में 52 पे पहुंच गया, और 2025 में 59 पहुंच गया, और अभी सीटें और बढ़ी हैं तो ये और लो जाएगा। तो ये तुम यहां से एनालाइज कर पाओगे। तो पहले तुम्हें इस तरीके से ब्रांच वाइज, जिस भी ब्रांच में इंटरेस्टेड हो यहां से ब्रांच सेलेक्ट कर लेना, जिस राउंड तक इंटरेस्टेड हो राउंड सेलेक्ट कर सकते हो, और यहां से तुम पहले एनालाइज कर सकते हो कि तुम्हें क्या क्या मिलने वाला है। जो मिलने वाला है एक्सेल में लिखो और उस तरीके से तुम बनाओ। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं किसी एनआईटी में, अब मान लो किसी एनआईटी में मेरे को इंटरेस्टेड है, मान लो एनआईटी ट्रिची में इंटरेस्ट है, एनआईटी ट्रिची पे गया और मैं देखना चाह रहा हूं एनआईटी ट्रिची मेरे को अगर मिल रहा है तो प्लेसमेंट क्या है, प्लेसमेंट पर क्लिक किया, यहां पर क्लिक किया तो कॉलेज का पूरा वो खुल के आ जाएगा, और यहां पे पूरा एडमिशन रैंकिंग सब कुछ कट ऑफ भी पड़ा हुआ है। हमने प्लेसमेंट पर गए, प्लेसमेंट पर जैसे ही गया मेरे को पूरा एनआईटी ट्रिची का काला चिट्ठा, मतलब गोरा चिट्ठा जो भी कह लो, मिल गया कि कितने बच्चे थे, कितने रजिस्टर हुए, कितने प्लेस्ड हुए, क्या परसेंटेज प्लेसमेंट था, एवरेज सैलरी क्या थी, मैक्सिमम सैलरी क्या थी, मिनिमम सैलरी क्या थी, मीडियम सैलरी क्या थी। तो इस तरीके से तुम क्या बहुत आसानी से बना पाओगे अपनी एक जबरदस्त चॉइस फिलिंग और अपने रैंक को बेस्ट वे में यूटिलाइज कर पाओगे। तो मैक्सिमम मैं जितना मेहनत कर सकता था कर चुका हूं, अब बारी तुम्हारी है, तुम मेहनत करो। बाकी मैं और भी वीडियोस लेके आऊंगा, कल मैं चॉइस फिलिंग करना सिखाऊंगा एग्जैक्टली। और तुम देख लेना पूरे YouTube पे यू विल फाइंड कि एसटीबीसी इज द वन ऑफ द बेस्ट काउंसलिंग प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहां पर आपको मिल रहा होगा जबरदस्त चॉइस फिलिंग का ऑर्डर, जबरदस्त डेटा, एवरीथिंग विल बी लाइक वेल रिसर्च, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, जिससे तुम्हें बहुत आसानी होगी और अपने सीनियर से ज्यादा अच्छी तुम चॉइस फिलिंग बना के अपने रैंक के बिहाफ पे बेस्ट कॉलेज में पहुंच पाओगे। और अगर तुम्हें सच में लगाओ कि हाँ यार कुछ वैल्यूएबल देकर जा रहा है बंदा, तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, मेरी वीडियो मत छोड़ना, और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप को फटाफट ज्वाइन किए रहना और मेरा ऐप डाउनलोड कर लो। चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।